आज हम रीट 2015-16 में लेवल 2 में आए साइको के पेपर का अध्ययन करेंगे। साथियों, नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को हम कभी भी अधिगम नहीं कह सकते। व्यवहार में जो परिपक्वता के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहेंगे, तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसमें सीखने का सही स्तर बताना है। तो सीखने के लिए देखो, तथ्य को बोलते हैं नियम। तो नियम से यहाँ सीखने की शुरुआत हो रही है। तो सबसे पहले उसको नियम दे दिए जाते हैं, फिर नियम से संबंधित वो सूचनाओं इकट्ठा करता है, फिर सूचनाओं से ज्ञान प्राप्त करता है और फिर वह समझता है और समझने के बाद में उसको अपने अंतरात्मा में उतार लेता है, प्रज्ञान कर लेता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चिंतन क्या है? देखो, चिंतन में प्रतीकों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन भाषा का कभी कभार प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। कि कोहलर कॉफर वर्दाइमर का चिंपांजी सुल्तान पर प्रयोग किया तो सुल्तान के केले हाथ नहीं आते तो बैठ जाता है, फिर अचानक उसके दिमाग में आता है, वह डिब्बों को जमाता है, फिर भी हाथ नहीं आते, फिर बैठ जाता है, फिर अचानक से उसके दिमाग में आता है, फिर डिब्बों को वह सही क्रम में जमा देता है, केले प्राप्त कर लेता है। तो जहाँ अचानक आता है, अचानक दिमाग में कोई बात आती है, तो वह सूझ के सिद्धांत से आती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? तो किस श्रेणी के प्रयोजन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसमें देखो, प्रोडो के लिए किया जाता है, यानी कि जो बच्चे हैं, चिड़िया है और पशु है, इनके लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो यहाँ संवेदना जो है मन से उत्पन्न होती है, तो यहाँ मानसिक विकास से आ जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता पाई जाती है, अर्थात उसके जो 2 व्यक्तियों गुण कभी भी समान नहीं होते। और मॉडल की बात करें यानी प्रतिमान की, तो 2 व्यक्तियों की शकल सूरत कभी भी एक जैसी नहीं होती, कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। तो यहाँ इसके 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। मैड्रिथ ने अध्ययन किया और अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिन परिवारों का सामाजिक स्तर ऊंचा होता है उन परिवारों के बच्चे अधिक स्वस्थ और विकसित होते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जब कोई औरत 16 श्रृंगार कर लेती है तो वह पूरी तरह से औरत बन जाती है। उसी प्रकार केटल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 16 श्रृंगार अर्थात 16 शील गुण ले लेता है तो वह व्यक्ति बन जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, क्वेश्चन कितना खतरनाक है और उत्तर कितना सरल है। तो यहाँ कहा जाता है कि मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। अब इतिहास पता नहीं उन्होंने ऐसे कितने परीक्षण दिए हैं जो इतिहास रच दिया। अब ऑप्शनों की तरफ आ जाते हैं। शाही धब्बा परीक्षण दिया था, हरमन रोसा का शाही धब्बा परीक्षण, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी कि पाइन व टेंडलर ने दिया था, ये भी गया। विषय आत्मबोध परीक्षण ये मॉर्गन व मूरे ने दिया था। और मूल्यांकन मापनी परीक्षण किसी ने नहीं दिया था। इसका सबसे पहले उपयोग यानी कि इंडियाना की न्यू कॉलोनी में उपयोग किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे टैट यानी विषय अंतर्बोध परीक्षण, ये मॉर्गन मूरे का था। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, आपने वीडियो देखा।